लाइफ में कोई सेटबैक मिलता है तो दोस्त है, फैमिली है, आकर कहते हैं छोड़ सब मोह माया है। लेकिन हम ये सुनते सुनते बड़े हो जाते हैं, पर कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये माया क्या है, मैट्रिक्स क्या है। आज हम समझेंगे। माया इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत रखती है। माया वही शक्ति है जो प्योर एटर्नल आत्मन जो है उसमें भेद पैदा करके हमें जगत, ईश्वर और जीव को अलग अलग दिखाता है, भेद पैदा कर देता है। माया के बारे में दो चीज़ें क्लियर है। माया को हम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना हम इसको समझा सकते हैं। बस इसको लॉजिक से और अनुमान से समझा जा सकता है, ये दिखाई भी नहीं देता है। दुनिया में तीन तरह की चीज़ें होती है, सत्य, असत और मिथ्या। सत्य वो है जो कभी बदलता ही नहीं है, जैसे खाली ब्रह्म है वही सत्य है। अब इसको हमारे रियल वर्ल्ड के साथ मत समझना कि सूरज पूर्व में से उग रहा है, पश्चिम में डूब रहा है तो ये सत्य है। हम जब साइंस पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सूरज तो अपनी धरी पे जा रहा है, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जा रहा है, पर हम देखते हैं, पता चलता है कि ये पृथ्वी की धरी की वजह से पूर्व से पश्चिम में उगता दिखाई देता है। ऐसे शुक्र ग्रह या दूसरे ग्रह के लिए पश्चिम से पूर्व में हो सकता है। तो ये सत्य है, एक ही है ब्रह्म। और असत्य वो चीज़ है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे हवा में उगा हुआ पेड़। और तीसरी चीज़ है मिथ्या, जो सत्य भी नहीं है, असत भी नहीं है। तो हम समझते हैं इस चीज़ों को। और आगे माया की दो शक्तियाँ हैं, एक है कंसीलिंग पावर, प्रक्षेपण शक्ति, और आवरण शक्ति, प्रोजेक्टिंग पावर। एक होता है, हम एक समझते हैं कि अंधेरे रूम में हम गए हैं, वहाँ एक रस्सी पड़ी, हमने उसको सांप समझ लिया। तो जो हमारी आवरण शक्ति होती है माया की, वो क्या करती है, वो रस्सी के ऊपर सांप का आवरण बना देती है, उसके बीच का सांप और रस्सी के बीच का भेद खत्म कर देती है। और जो विक्षेपण शक्ति है, मतलब प्रोजेक्टिंग पावर जो है, वो जो रस्सी है उसके ऊपर एक इमेज बना देती है सांप की, तो वो हमें रियल लगता है। तो जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, सत्य का आभास नहीं होता, तब तक ये दुनिया हमें रियल लगती है, बल्कि ये एक मिथ्या है। थोड़ा हम क्वांटम फिजिक्स की तरफ जाते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल कहता है सब एटॉमिक लेवल पर सब कुछ डिसऑर्डर में होता है। अब आप एक टाइम पर पार्टिकल का एक मोमेंटम और पोजीशन एक साथ नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब हम मैक्रो लेवल पर आते हैं, जो हमारी रियल दुनिया है, डेली लाइफ है, बड़ी दुनिया में आते हैं, तब हम एग्जैक्टली प्रिडिक्शन कर पाते हैं। जैसे मैंने कोई बॉल को फेंका, तब हमें पता है कि कितनी देर में वो बॉल कहाँ तक जाएगी। यानी माइक्रो लेवल का जो डिसऑर्डर होता है, जब वो मैक्रो लेवल पर आता है तब ये ऑर्डर बन जाता है। ये सोचिए आप, ऐसे ही तो नहीं होगा कि एटम्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स है, या वो हमारे सॉलिड प्रिडिक्टेबल यूनिवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, तो ये एक क्वांटम फ्लक्चुएशन थियरी है। हमारे जो आजू बाजू फील्ड है, सारी क्वांटम फील्ड होती है। ये फील्ड जो के अंदर जो मैटर है या बनता बिगड़ता है, तो वो मिथ्या होता है। और क्वांटम फील्ड जो है सत्य है, वो ब्रह्म है, वो वैसे ही रहती है। पर वो जो मैटर बनता है, बिगड़ता है, वो मिथ्या है। माया से बाहर कैसे निकले, आप एक एग्जांपल समझता हूँ मैं आपको कि आप जैसे हम एक ट्रांसपेरेंट हीरा लेते हैं जिसके आर पार दिखाई देता है, हम उस हीरे को ग्रीन कपड़े पे ऊपर रख देते हैं तो हमें दिखेगा कि ये ग्रीन हो गया है हीरा, जो मणि है ग्रीन दिखाई देता है। पर अगर एक सेकंड के लिए हमें वो हीरा, ट्रांसपेरेंट हीरा उठा के दिखा दिया जाए कि ये तो ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार दिखाई दे रहा है, तब उसके बाद अगर आप उसको हरे कपड़े पे रख दोगे तो वो ग्रीन आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको सत्य का आभास हो गया है कि ये तो ट्रांसपेरेंट है। वैसे ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो दुनिया की, हमें ये माया की जो असर है वो खत्म हो जाती है। हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये जो माया है, मैट्रिक्स है, ये एकदम सिमुलेशन नहीं है, या एकदम ये इल्यूजन नहीं है, ये फेक नहीं है। बस हम जैसे देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है।